हिंदी भाषा के काव्य में अनेक छंदों का भंडार है। पुराने छंदों की बात करें तो दोहे, सवैये, कवित्त, घनाक्षरी, मुक्तक। हालांकि मुक्तक छंद कुछ दशकों पहले ही आया है। इसी प्रकार गीत का छंद सजल, नवगीतिका, गीत, नवगीत अनेक काव्य शास्त्रियों ने समय समय पर अपने अपने विधान प्रस्तुत किए हैं। इसी क्रम में गीतिका विधा के प्रणेता आचार्य ओम नीरव जी द्वारा रचित गीतिका लोक ग्रंथ के अनुसार गीतिका विधा का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्हीं के अनुसार गीतिका की परिभाषा निम्नवत है। गीतिका हिंदी भाषा व्याकरण पर पल्लवित एक विशिष्ट काव्य विधा है, जिसमें मुख्यतः हिंदी छंदों पर आधारित दो दो लयात्मक पंक्तियों के पूर्वापर निरपेक्ष एवं विशिष्ट कहन वाले 5 या अधिक युग्म होते हैं, जिनमें से प्रथम युग्म अर्थात मुखड़ा की दोनों पंक्तियां तुकांत और अन्य युग्मों की पहली पंक्ति अतुकांत तथा दूसरी पंक्ति समतुकांत होती है। संक्षेप में गीतिका की तकनीकी शब्दावली प्रस्तुत है। 1. पद। गीतिका की पंक्तियों को पद कहते हैं। प्रत्येक गीतिका के सभी पदों के मात्राभार और लय में एक रूपता पाई जाती है। 2. युग्म। गीतिका के युग्म में 2 पद होते हैं, अर्थात 2 पंक्तियाँ। पहले युग्म मुखड़ा को छोड़कर अन्य सभी युग्मों का पहला पद अर्थात पूर्व पद अतुकांत और दूसरा पद पूरक पद तुकांत होता है। 3. पूर्व पद एवं पूरक पद। युग्म के पहले अतुकांत पद को पूर्व पद तथा दूसरे तुकांत पद को पूरक पद कहते हैं। 4. मुखड़ा। गीतिका के पहले युग्म के दोनों पद तुकांत होते हैं और इस युग्म को मुखड़ा कहते हैं। 5. मनका। गीतिका के अंतिम युग्म में यदि रचनाकार का उपनाम आता है तो उस अंतिम युग्म को मनका कहते हैं, अन्यथा इसे समापन युग्म कह सकते हैं। 6. रूप मुखड़ा। यदि किसी गीतिका में 2 मुखड़े होते हैं तो दूसरे मुखड़े को रूप मुखड़ा कहते हैं। 7. तुकांत। काव्य पंक्तियों के अंतिम समान भाग को तुकांत कहते हैं। 8. पदांत। काव्य पंक्तियों के अंतिम समान भाग तुकांत में जो पूरे शब्द आते हैं उन्हें पदांत कहते हैं। 9. समांत। काव्य पंक्तियों के अंतिम समान भाग के प्रारंभ में जो शब्दांश होता है उसे पदांत कहते हैं। उदाहरण: कैसा यह उपहार जिंदगी, किसका यह प्रतिकार जिंदगी। इन पंक्तियों में तुकांत है आर जिंदगी। अर्थात पदांत है जिंदगी और समांत है आर। 10वां बिंदु, अपदांत गीतिका। जिस गीतिका में पदांत नहीं होता है अर्थात केवल समांत ही होता है उसे अपदांत गीतिका कहते हैं। 11. अनुगीतिका। जिस गीतिका के सभी युग्म मिलकर किसी एक ही विषय का प्रतिपादन करते हैं उसे अनुगीतिका अथवा धारावाही गीतिका कहते हैं। 12. संबोधन दोष। जब युग्म में किसी व्यक्ति के लिए तू, तुम और आप में से एक से अधिक संबोधनों का प्रयोग किया जाता है
तो इसे संबोधन दोष कहते हैं। 13 वचन दोष। जब युग्म में किसी के लिए एक वचन तथा बहुवचन दोनों का प्रयोग किया जाता है अथवा एक वचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया या बहुवचन कर्ता के लिए एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो इसे वचन दोष कहते हैं। उर्दू काव्य शास्त्र में इसे ऐबे शतुर्गुरबा के नाम से जाना जाता है। 14 पदांत समता दोष। मुखड़ा से भिन्न किसी युग्म के पदों के अंत में यदि कोई समता पाई जाती है तो उसे पदांत समता दोष कहते हैं। उर्दू काव्य में इसे ऐबे तकाबुल रदीफ के नाम से जाना जाता है। 15 गीतिका के पद के अंत में यदि लघु का लोप किया जाता है तो इसे पुच्छ लोप दोष कहते हैं। जैसे कबीर को 12 मात्रा भार में कवि या कबीर जैसा पढ़ना, उर्दू काव्य में इसे दोष नहीं माना जाता है। 16 आकार योग दोष। गीतिका में यदि दो शब्दों के बीच दीर्घ स्वर संधि के नियमों के विपरीत संधि की जाती है तो इसे आकार योग दोष कहते हैं। जैसे हम धन अपना, हम पना, आप धन इधर, आप इधर, लोग धन उधर, लोग उधर। उर्दू काव्य में इसे दोष नहीं माना जाता है और अलिफ वस्ल के नाम से जाना जाता है। 17 आधार छंद। जब गीतिका की लय को किसी छंद द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसे उस छंद को आधार छंद कहते हैं। 18 मात्रा भार। किसी वर्ण का उच्चारण करने में लगने वाले तुलनात्मक समय को मात्रा भार कहते हैं। 19 वाचिक भार। किसी शब्द के उच्चारण के अनुरूप मात्रा भार को वाचिक भार कहते हैं। जैसे विकल का वाचिक भार 1-2 है क्योंकि विकल का उच्चारण विकल होता है, विकल नहीं। 20 वर्णिक भार। किसी शब्द के वर्णों के अनुरूप मात्रा भार को वर्णिक भार कहते हैं। जैसे विकल का वर्णिक भार 1-1-1 हुआ। 21 मापनी। किसी काव्य पंक्ति की लय को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मात्रा क्रम को मापनी कहते हैं। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इस पंक्ति की मापनी है 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2। काव्य शास्त्र के हिसाब से गा लगागा, गा लगागा, गा लगागा, गा लगा। 22 लय। किसी काव्य पंक्ति को लघु गुरु के स्वाभाविक उच्चारण के साथ पढ़ने पर जो विशेष प्रभाव मन में स्थापित हो जाता है उसे लय कहते हैं। धुन। किसी काव्य पंक्ति को स्वरों के आरोह अवरोह के साथ जिस प्रकार गाया जाता है उसे धुन कहते हैं। एक ही लय की पंक्ति को अनेक धुनों में गाया जा सकता है। 24 मात्रा पतन। जब काव्य पंक्ति को लय में लाने के लिए किसी गुरु वर्ण को लघु उच्चारण में पढ़ना पड़ता है इसे मात्रा पतन कहते हैं। 25 चरण। छंद की विशिष्ट पंक्तियों को चरण कहते हैं। चरण शब्द का प्रयोग केवल छंदों में होता है जबकि अन्य काव्य विधाओं में पंक्ति या पद शब्द का प्रयोग होता है। 26 यति। काव्य पंक्ति को लय में पढ़ते समय पंक्ति के बीच में जिस स्थान पर थोड़ा सा विराम लेना आवश्यक होता है उसे यति कहते हैं। परंपरा से
प्रायः चरण के अंत को भी एक यत्य मान लिया जाता है। 27 कलन। किसी काव्य पंक्ति में मात्राभार की गणना को कलन कहते हैं। इसे उर्दू में तख्तिया कहते हैं। 28 गण। 33 लघु और गुरु वर्णों के संभव 8 समूहों को गण कहते हैं, जैसे मगण, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। मात्राभार के आधार पर इन्हें ऐसे पढ़ा जाता है: यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा। इसको याद रखने के उद्देश्य से यमातारा, जभासा, नसलगा पढ़ते हैं। अंकावली 29 अंकावली। अंकों में व्यक्त किए गए मात्रा क्रम को अंकावली कहते हैं। 30 लगावली। लघु को ल से और गुरु को गा से इंगित करते हुए जब किसी काव्य पंक्ति के मात्रा क्रम को व्यक्त किया जाता है तो उसे लगावली कहते हैं, जैसे गा लगा, गा लगागा आदि। 32 स्वरक। लघु गुरु मात्राओं के वाचिक समूहों को स्वरक कहते हैं। 32 स्वरावली। जब किसी काव्य पंक्ति के मात्रा क्रम को स्वरकों के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसे स्वरावली कहते हैं। मित्रों, अभी आपने जो जानकारी प्राप्त की गीतिका विधा की, वह आचार्य ओम नीरव जी की कृति गीतिका लोक से उद्धृत है। यह सार्वजनिक सूचना और सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से प्रसारित की गई है। धन्यवाद।